नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, मैं आज आपसे दो ऐसा शेयर डिस्कस करूंगा जिसका भाव 250 के नीचे दिखाई पड़ता है, जिसमें दोस्तों डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, जो एसटीएफएल के पैरामीटर में एकदम फिट बैठता है। और एसटीएफएल का टॉप पिक है। अगर आप 250, 150, 200 का कोई स्टॉक चाहते हैं जो फंडामेंटली अच्छा हो, जिस पे अभी के अभी बाइंग की जा सके, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग एफआईआईस टीआईएस का होल्डिंग हो, जिनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी हो, जिनके अंदर एक मोड भी हो और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको रिवॉर्ड करें। अगर आप 6 महीना, 3 महीना, 1 साल का ये पोजीशन बनाते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको डाउन साइड बताऊंगा कितना है और कितना अपसाइड टारगेट भी दूंगा, जहां दोस्तों आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइस, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहां पे आपको फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको दो बेहतरीन स्टॉक के बारे में मैं परिचय करवाऊंगा। ऑफकोर्स दोस्तों, इसके पहले मैंने बताया है, लेकिन हाँ, ये स्पेशल वीडियो है बिकॉज इधर पे बाइंग जोन दिखाई पड़ता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, पता क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, वरना इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिला करेंगे। दोस्तों, आईटीसी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, करोड़ों करोड़ों की शेयर्स डिलीवरीज ली जा रही है, तो भाई पीछे मत रह जाइएगा। मैंने प्लानिंग बता दी है। और रेलवे के 2 शेयर में आई धमाकेदार न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का काला सच भी जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, पहला स्टॉक अगर डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं कि 151 के लगभग का स्टॉक का प्राइस दिखाई पड़ता है। और तकरीबन अगर आप देखें दोस्तों, तो लास्ट डे हमें 1.75% तकरीबन ₹2 का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। अगर 1 साल पहले की बात की जाए तो आई मीन टू से इसके 1 साल जो हाई है दोस्तों, वो कितना दिखाई पड़ रहे हैं, 187। आपको मिल कितने रहा है, 150 के लगभग। मतलब दोस्तों, मैं आपको कोई भागा हुआ शेयर नहीं बता रहा हूँ, ऐसा शेयर बता रहा हूँ जो अपने ऑल टाइम हाई से आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। बहुत ही लेस वैल्यू है दोस्तों, मीन्स इनके प्राइस टर्निंग भी बहुत सस्ते दिखाई पड़ते हैं और बहुत ही डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग भी दिखाई दे देते हैं। तो गाइस, स्टॉक के बारे में आपने देखा कि उसके प्राइस कितने थे, 150 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखिएगा, प्रोमोटर की होल्डिंग है दोस्तों, 35% स्टेक प्रोमोटर के पास है। एफआईएस के पास तकरीबन 40% का स्टेक दिखाई पड़ता है। दोस्तों, बात की जाए डीआईएस की तो उनके पास 9% का स्टेक है और रिटेल के पास 16% का स्टेक दिखाई पड़ता है, टॉप वाला। मतलब अगर आप देखें तो एफआईआईस दोस्तों बहुत बड़े प्लेयर है। 40% के निवेश आप देख सकते हैं कि एफआईआईस ने करके रखा है। मतलब एफआईआईस को इस कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाई देता है। और गाइस, ये सिर्फ एफआईआईस का भरोसा नहीं बल्कि मेरा ही भरोसा जीतता है, क्योंकि अगर आप देखें मार्केट कैप तो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक दिखाई पड़ता है। तकरीबन 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी देखिएगा दोस्तों, 40 के लगभग है। इसका पी मात्र 8 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। मतलब बहुत ही सस्ता अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो क्या खराब है? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों। अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा स्टॉक है जो अंडर वैल्यू कैटेगरी में आ जाता है। डिलीवरीज की बात की जाए 30% दिखाई पड़ रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि एक ऐसा स्टॉक जिसकी पी 8 के लगभग है और उसका आरओई कितने के लगभग है, 25 के लगभग, मतलब 3 गुना है ना। तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत 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 अंडर वैल्यूड है और मार्केट का इसका रिस्पेक्ट ऑफकोर्स होगा। फिनेंस कंपनी है तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इनके डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा हाई रहते हैं। इनके ऊपर हाई रेट रहता है बिकॉज ये बहुत एनसीडीज इशू करते हैं। मतलब इनके सारे पैरामीटर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग ऑल टाइम हाई से क्रेडिट हो चुका है। बात की जाए गजब के आरओई है दोस्तों, और वैल्यूएशन मात्र 8 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। पी की मैं बात बोल रहा हूं। और एक बार थोड़ा सेल्स देखिएगा फ्रेंड्स, सारे सब रुपीस इन करोड़ हैं। अगर आप देखें तो सेल्स के आप दीवाने हो जाएंगे। कंपनी का सेल्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। मतलब कंपनी में कोई भी तरह से डेंट दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, एक रिस्क क्या है कि कभी एफआईएस बिकवाली करे तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उसके लिए डीआईएस बैठे हुए हैं। तो एफआईएस जहाँ पे निवेश करते हैं तो आप समझ लीजिएगा वो क्वालिटी वाले स्टॉक पे निवेश करते हैं, जिसमें इमेंस ग्रोथ दिखाई देता है। डाउनसाइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना डाउनसाइड है। तकरीबन हमें 18% का अप दिखाई पड़ रहा है। मतलब जिसका वैल्यू है 150 के लगभग दोस्तों। और वो इस साल की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानी जाए तो इस साल में भी वो 180 के ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। हायर साइड की बात की जाए तो मतलब 50% से ऊपर आपको 1 साल के अंदर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ती है। और मेरा मानना है दोस्तों कि अगर मार्केट बुल फेस में रहा, 16,000 पार किया, आपको दोस्तों 250 के ऊपर देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, इधर पे मैंने दिखा दिए फंडामेंटल कैसे हैं। अब कौन सा स्टॉक है ये भी दोस्तों आपसे परिचित करवा देते हैं। स्टॉक का नाम क्या है, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। ऑफकोर्स दोस्तों बहुत ही प्यारा स्टॉक है। और सही में अगर आप कोई सस्ता स्टॉक चाहते हैं तो कोई ऐसा स्टॉक पर निवेश मत कर दीजिए जिसके बहुत हाई पी है, बहुत हाई मतलब उनमें स्पेकुलेशन होता है। ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, ऐसे स्टॉक पे आप एकदम बिंदास जा सकते हैं जहां पे आपको एकदम सिक्योरिटी रहे कि वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है।
अच्छा खासा डिविडेंड बांटता है और डाउन साइड बहुत ही कम है, बहुत ह्यूज अपसाइड। और अभी दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे एकदम बाई कर सकते हैं, ये उनके लिए हैं जिनको सस्ता स्टॉक चाहिए। नहीं तो आप चाहे तो मुथूट फाइनेंस में जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप सस्ता स्टॉक चाहते हैं एकदम ग्रैब कर ले, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको ये स्टॉक ज़रूर महंगा मिल सकता है। दूसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, 224 का भाव हो रहा है, मतलब 250 के नीचे दिखाई पड़ता है दोस्तों। अगर आप देखें तो इसके ऑल टाइम हाई भी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखें ठीक से दोस्तों, तो इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय से कॉन्सोलेशन दिया था, कोरोना टाइम में भी ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ था और एक साल पहले के रेट पे मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें इनके एक साल हाई की 280 के लगभग दिखाई पड़ता है और ये दोस्तों 224 के लगभग दिखाई पड़ता है। मतलब अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही सस्ते रेट पे दिखाई पड़ रहा है। सस्ता मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों, इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है 50%। एफ की बात की जाए 30% का स्टेक लेके रखते हैं और डी की बात की जाए तो भाई 11%। मतलब अगर आप एग्रीगेटली देखें तो 40% रफली आप बोल सकते हैं एफ और डी ने अपने पास इस स्टॉक को रखा है। मतलब दोस्तों इस स्टॉक में बाहर का निवेश बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो देखते हैं अभी तक कोई स्टेक नहीं है, फिर भी दोस्तों इनमें एफ का और डी का काफ़ी अच्छा हेल्दी परसेंटेज दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। अब दोस्तों स्टॉक के थोड़े पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं, मैट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, कितना मैट्रिक है क्या नहीं है। 24 के लगभग दोस्तों इनके आर है। अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आर की बात की जाए 21 के लगभग दिखाई पड़ता है। और कंपनी की खास बात ये है दोस्तों, कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं कि शुद्ध डिफरेंस तो नहीं बोलूँगा, 0.00 नहीं है, लेकिन फिर भी 0.01 बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो गाइस मार्केट कैप की बात की जाए 33,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई दे देती है। और दोस्तों इस स्टॉक की सबसे खास बात यह है, आप देख सकते हैं कि 5.5% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब अगर आप रफली देखिए 30,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप है, बहुत ही डिसेंट इनके आरओई देखने को मिलते हैं। डिफ फ्री कंपनी है और डिविडेंड कितना बांटते हैं दोस्तों 5% से ऊपर। अगर आप देखें दोस्तों तो इंडस्ट्री पी से कितनी है सस्ती, 39 का इंडस्ट्री पी है, इसका पी कितना है महज 12 का, एक 8 का पी, एक 12 का पी। अगर आप देखें दोस्तों तो हमें डिलीवरीज अप्रॉक्स 58% लगभग दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में ही ये बतलाती है कि ह्यूज मार्ट एकोमोडेशन जारी हो चुका है। तो गाइस आप सोचिएगा कि ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो डेंट होगा, वरना भाग क्यों नहीं रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर देखें दोस्तों तो इनके रेवेन्यू हमें अब दिखाई दे रहे हैं, 2020 में फ्लैट्स देखने को मिले थे। लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए, डिफ्री कंपनी है तो प्रॉफिट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों देख सकते हैं 1.72 रुपीज़ इन करोड़ किसे कितना हो चुका है 2.11, मतलब 1720 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़। मतलब आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट में दोस्तों बहुत ही अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं। और ऑफकोर्स रेवेन्यू बढ़ते घटते हैं, बिकॉज जिस बिजनेस से व्यापार करते हैं इनके इंटरनेशनल प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, बिकॉज ऑयल एक्सपोर्ट ड्रिलिंग के इनके बिजनेस दिखाई पड़ते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है और कंपनी के ऊपर लगभग डेफ्री कोई कर्जा ही नहीं है, मतलब आप उसको डेफ्री पकड़ सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता है और अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही अच्छा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है और भाव 250 के नीचे दिखाई देते हैं। तो गाइस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें 224 का स्टॉक दिखाई पड़ता है और जैसे हमने बताया कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देगा, 5% से ऊपर डिविडेंड, और एकदम दोस्तों बाइंग जोन पे है। कल अगर ये स्टॉक 280 पे जाता है, 290 300 पे जाता है, तो ऑफकोर्स आपको आराम से 40-50% का मुनाफा हो सकता है, जहाँ पे आपको दोस्तों डिविडेंड में मिले आम के आम गुठलियों के दाम। ये दोस्तों कहानी है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो एक साल में टारगेट्स क्या है एनालिस्ट लोग का, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस इधर पे अगर आप देखें तो इसके पहले मैंने जो स्टॉक डिस्कस किया था जिसका भाव 150 के लगभग था, मनोपुरम फाइनेंस, उसमें आपने देखा कि कैसे हमें अपसाइड 50% के ऊपर दिखाई पड़ रही है अगर आप एक साल तक होल्ड करते हैं। सेम दोस्तों इसमें भी वही कहानी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो हमें लो की बात की जाए तो लो भी दोस्तों एनालिस्ट का माना जाए तो इससे कम नहीं होना चाहिए, 246 का लगभग है, जो अपने आप में 11% का है। मीडियन पे अगर जाता है दोस्तों 30% का आपको ग्रोथ दिखाई दे देगा। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि गुड केस में, वेरी बेटर केस में अगर आप देखें तो हमें क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों 76% का हाई साइड पॉसिबल दिखाई पड़ता है। तो ऐसे दो स्टॉक हैं, अगर आप बिगनर हैं, आपको कोई सस्ता स्टॉक चाहिए, 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 का स्टॉक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं बताऊं अगर स्टॉक के बारे में तो प्राइस मैटर नहीं करता, फंडामेंटल करता है। तो ऑफकोर्स बहुत लोगों को ये मेंटलिटी नहीं होती, बहुत लोगों को चाहिए क्वांटिटी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर आप हैं, निवेश करना चाहते हैं बिगनिंग टाइम में, तो ऑफकोर्स दोस्तों ये दोनों स्टॉक आप अफोर्ड कर सकते हैं। मे बी बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए तो थोड़ा महंगा स्टॉक है, लेकिन हाँ स्टॉक मार्केट में महंगा सस्ता नहीं होता। 10,000 का स्टॉक अगर 11,000 जाएगा तो आपको वही सेम मुनाफा होगा, और 150 का स्टॉक 165 पे जाएगा आपको भी 10% का ही मुनाफा होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये दोनों स्टॉक बहुत ही क्वालिटी वाले हैं। अगर आपको कोई सस्ता स्टॉक चाहिए तो इन सब स्टॉक पर दाव खेल सकते हैं।
रही मर्जी दोस्तों आपकी, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 3 से 6 महीना एटलीस्ट आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आपके बाइंग प्राइस से ऊपर ही रहेगा। अगर आप 1 साल तक समय दे सकते हैं तो दोनों दोस्तों बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक हैं और मुझे पक्का यकीन है कि एकदम बाइंग जोन पे है। आप चाहें तो अभी के अभी बाइंग कर सकते हैं। ये उनके लिए हैं जिनको सस्ता स्टॉक चाहिए और क्वालिटी स्टॉक चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये 2 स्टॉक है जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और आप चाहें तो एकदम बाई कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में, बिकॉज 1 साल के बाद यही 2 स्टॉक आपको महंगे भाव पे मिल सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों इस एफर्ट को आप ऑफ कोर्स रिवॉर्ड करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चीज़ का नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।